केएम सेल्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। केएम सेल्स एकेडमी चैनल के अंदर आपको इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और इन्वेस्टमेंट संबंधी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर जानकारी मिलती है। कुछ दोस्तों ने अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में डाले थे, मैं उन क्वेश्चन को लूँगा, लेकिन उससे पहले भी मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना बहुत आसान है, बट हमें प्रैक्टिकली उसको जानकारी देनी पड़ेगी। एक स्कूल के अंदर एक टीचर ने अपने एक स्टूडेंट से पूछा, बहुत शार्प नॉलेज वाली स्टूडेंट, कि आपके पास 2 सेब हैं और 2 सेब मैं और दे देती हूँ तो कितने हुए? तो उस बच्ची ने जवाब दिया 5। मैडम ने फिर वही क्वेश्चन पूछा, बच्ची ने फिर कहा 5 सेब मैडम। मैडम ने दोबारा उससे पूछा, 2 केले आपके पास है और 2 केले मैंने दे दिए। आपको 2 केले मैंने दे दिए। कितने हो गए? 4। मैडम को लगा इसने शायद पूछने में कन्फ्यूजन किया। उन्होंने फिर पहला क्वेश्चन पूछा। उस बच्ची का जवाब 5 ही था। मैडम ने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कहा, मैडम मेरे पास पहले से एक सेब है, 2 आप और दे रही हो, 4 टोटल मिलाकर के, और 2 अलग से आ गए, 5 हो गए। तो ये प्रैक्टिकल जवाब वो दे रही थी बच्ची। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्लाइंट को अपने थ्योरेटिकल ज्ञान से नहीं समझाना है। इंश्योरेंस क्या है वो मैं जानता हूँ। इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, उसके बेनिफिट क्या हैं, वो हमें अपने क्लाइंट को बताने होते हैं प्रैक्टिकली। आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि आपको लगे ये मेरा क्लाइंट समझ क्यों नहीं रहा, इतनी अच्छी चीज है। अरे आप उसे थ्योरी समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल बात करनी जरूरी है किसी क्लाइंट के लिए कि कैसे ये प्रैक्टिकली आपके ऊपर जरूरत होती है। दैट मीन्स नीड बेस्ड, जिसको हमेशा कहा जाता है, आपको टेक्निकल भाषा में समझाया जाता है। नीड बेस्ड का मतलब होता है हमें क्लाइंट की भाषा में, प्रैक्टिकली भाषा में बात करनी है। तो आज के बाद पहले तो समझ लीजिए नीड बेस्ड होता क्या है। नीड बेस्ड ये चीज है। सेकंड होता है बीमा। क्लाइंट को हम समझा रहे हैं, होना क्यों चाहिए, कभी सोचा? हम उसे हमेशा कहते हैं, सर अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को सपोर्ट होगी। अरे हो ही क्यों? वो कहता है मैं नहीं बनने वाला। आप भी आर्ग्यूमेंट में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल की लड़ाई जनरली एजेंट्स और क्लाइंट के बीच में जलती चलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे को अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल से में ले जाना है, थ्योरेटिकल से नहीं हटाना। थ्योरेटिकल का मतलब होता है आप जो बात कहना चाहते हैं, 2 और 2 4। आपने मुझसे कहा 2 और 2 4, मैं तो नहीं मानता, मैं तो 5 कहता हूँ, आप लड़ते रहिए। तो हमें क्लाइंट की भाषा में क्लाइंट कैसे समझेगा ये बात करनी होती है। पॉलिसी हम क्लाइंट को समझाना चाहते हैं, इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्यों है? आप उससे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल बात कीजिए। जितना मैं बार-बार अपने इस सेशन में कह रहा हूँ, आप इंश्योरेंस अपने क्लाइंट को ऐसे समझाएँ जैसे किसी 10-11 साल के बच्चे को, मीन्स जो 5वीं 6वीं में बच्चा पढ़ता है, वो समझ जाए। बस वही भाषा अगर क्लाइंट के साथ हुई, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने मैसेज डाला था, मैं आज आपके साथियों ने मुझे 2 ऑब्जेक्शन भेजे हैं, एक अनुराग त्रिपाठी और एक मिस्टर दीपक देहरादून से। उसका जवाब दूँगा, तो फिर मैंने इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही ले लिया आज का। तो फ्रेंड्स, अब आप क्लाइंट से पूछिए, सर ताला क्यों लगाया जाता है? आप इंश्योरेंस को छोड़ दीजिए। सर ताला क्यों लगाया जाता है? सर आपने ट्रेन में सफ़र किया तो आप देखते होंगे, वहाँ पर लोग बेचने आते हैं जो हॉकर, उनके पास एक चेन वाला ताला होता है कि आप अपने सामान के साथ इसे लगा लें। सर ये ताला लगाया क्यों जाता है? क्लाइंट कहेगा सेफ्टी के लिए, भई हम कहीं जाएँ। अच्छा सर, आप गाड़ी में भी लगाते हो? आप बाइक में भी लगाते हो? क्या वो हर टाइम चोरी होती हैं? नहीं होती। सर आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर भी आपने स्क्रीन गार्ड लगा लिया। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्लाइंट तब आपको समझाएगा, भाई ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। बस, अब आपका पॉइंट बनना शुरू हुआ। आपने सर उनसे पूछे, सर क्या आपकी बिल्डिंग में, आपके घर में सीसीटीवी लगा है? या तो लगा होगा, नहीं नहीं लगा। अच्छा सर लगा है, तो आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? भाई कोई आता-जाता अनजान आदमी है, हमें पता चल जाता है। अच्छा सर, आपके नहीं लगा, कहीं ऑफ़िस में आपने देखा? हाँ भाई देखा, फ़ायदा तो बहुत है। मीन्स क्लाइंट को पहले समझ में आ जाए, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वो ज़रूरत की चीज़ होती है। ताला लगाना, सीसीटीवी लगाना, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाना, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमें क्लाइंट को ये विश्वास दिलाना है, कुछ चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, काम आए या ना आए, हमें उनका यूज़ करना होता है। सर बस इंश्योरेंस यही चीज़ होती है, बाई चांस कोई सुख-दुख हो जाता है तो आपकी फैमिली को सपोर्ट है। अच्छा सर, आपने ताला लगाया, मैं आज मेरे दिमाग में सुबह एक प्रेज़ेंटेशन आई थी, इसके बाद तुरंत उसका ज़िक्र करता हूँ, कहीं भूल जाऊँ। बहुत मेरे को लगा,
अजीब एक अच्छा आइडिया बन सकता है। तो सर ताला इसीलिए लगाया जाता है, सेम चीज़ इंश्योरेंस की है। और सर जब आप ताला लगाते हो, तो सर ताला खरीद लिया तो अब आपका हो गया, वापस नहीं मिलना। लेकिन सर हम इंश्योरेंस का जब ताला लगाते हैं, सब ठीक-ठाक रहा, आपका ताला खराब भी हो सकता है, आपको बदलना भी पड़ सकता है। सर यहाँ तो सब ठीक-ठाक रहा था, उल्टा ये समझो पैसे ब्याज पर रखे थे, उल्टा वापस मिलते हैं। दोनों तरफ से सर विन-विन पोज़ीशन है, अगर कोई सुख-दुख हो गया, तो भी सर आपकी फैमिली को फ़ायदा होता है। इंश्योरेंस ये है। अच्छा अब ये 5वीं, 6ठी, 7वीं का बच्चा भी समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा? कितनी सिंपल भाषा। तो अपनी भाषा को सिंपल करिए, टेक्निकल सीखने के लिए उसने इंश्योरेंस की ना तो ट्रेनिंग ली आपके क्लाइंट ने, ना उसने डिग्री ली है। कोई आर्किटेक्ट है, कोई 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 और चीज़ है, कोई दुकानदार है। तो अपनी भाषा को बिल्कुल अलग बदल दिया। आज मैं सुबह सोच रहा था, हम एक चार्ट बनाएँ। चार्ट क्या, जनरली आपको ऑब्जेक्शन आता है, एलआईसी से हमें रिटर्न नहीं मिलती। आता है ना आपका ऑब्जेक्शन ये वाला? बहुत ज़्यादा आता होगा। मैंने आज एक बिल्कुल अलग चीज़ सोची, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं गारंटी के बात कहता हूँ, जब आप मेरा ये जवाब सुनोगे, तो आप मान जाओगे कि ऐसा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज तक आपने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी, जो मैं आज कहने वाला हूँ कि इंश्योरेंस के अंदर रिटर्न क्या आती है, चाहे वो व्यक्ति ज़िंदा भी है। है ये लोगों का ऑब्जेक्शन? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्शन को कैसे एक नई तरीके से मैं आपको बताऊँ, तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। मेरे को पता रहे आप मेरे साथ एंगेज हैं, कनेक्ट हैं। यस, लिखिएगा चैट बॉक्स में, यस। आप उसको जवाब देने के लिए एक पेपर के ऊपर पहले से लिख के लीजिए, व्यापारी हो या अच्छी सैलरी वाला हो, सबको जिसको टैक्स करना होता है उसपे लिखिए, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फीस टिक, साथ में कॉलम रखिए अगर वो अमाउंट भी लिखना चाहे। सर आप गाड़ी रिपेयर वाले को यस देता हूँ, आप अखबार वाले को, टीवी वाले को, जिसको जो पैसे देते हैं, दूध वाले को, कार रिपेयरिंग वाले को, हर जगह मेडिक्लेम में, सब जगह जहाँ पर आप जिस भी खर्चे को जानते हैं, उस पर लिखते रहिए। और साथ में लिखिए लास्ट में लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी देते हो, यस देते हो। सर आपके साथ जब आपने सोचा मैं रिटायर हो रहा हूँ, बिज़नेस बंद कर रहा हूँ, आप में से इनमें से कितने लोग आपसे पैसे माँगेंगे? तो कितने आपको पैसे वापस करते हैं? उनसे पूछिए, सर इनमें से आपने इतने सारे पैसे लगाए, इनमें से पैसा कौन वापस करेगा? क्या आपको लगता है इनमें से कोई वापस करेगा? क्लाइंट से पूछिए आप, सर कौन वापस करेगा? आप सीए सर को हो सकता है 2.5 लाख रुपए साल देते हो, आप पेपर वाले को देते हैं, आप कार रिपेयरिंग वाले को देते हैं, आप व्हाइट वाश वाले को देते हैं, आप कपड़े सिलवाते हैं, जो भी खर्चा आपको दिमाग में आता है सारे लिखिए। और सर आज 60 साल की उम्र हो गई, आपकी कंपनी बहुत चल रही थी, अब आपने सोचा बंद करना है। सर क्या ये खर्चे रुक जाते हैं? सर क्या इनमें से आप अपने सीए सर को कहते हो, ये मैंने कंपनी बंद कर दिया, मेरे सारे पैसे जो मैंने 20, 25, 30 साल दिए वो वापस करो। कोई उनको पैसे देगा? कोई जवाब देगा मेरे को चैट बॉक्स में? क्या ये सारे पैसे उसको वापस मिलेंगे? किसी को पैसे मिलेंगे वापस? नहीं मिलेंगे। सर लेकिन जब आप 60 साल की उम्र होगी और आपने 60 साल की एज तक ये इंश्योरेंस के अंदर जो पैसे थे ना, एक प्रोडक्ट जिसको आप सारी ज़िंदगी मुझसे कहते रहे यार क्या इंश्योरेंस, इसमें क्या रिटर्न आती है? सर ये आपको दिए पैसे से भी ज़्यादा पैसे वापस देने वाली है। एक यही प्रोडक्ट जो आपका साथ देगा। और सर बाई चांस अब एक है जब आप बिल्कुल ठीक-ठाक रहे। अब सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ? सर बाई चांस आपके साथ सुख-दुख हो गया, तो इनमें से कौन आएगा आपकी फैमिली के लिए कि लो जी, सर जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे को हमेशा हर साल देते थे। अब मैं आपकी फैमिली को 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जो आपने इच्छा की, वापिस करेगा। सर इतनी बड़ी लिस्ट में से कौन एक व्यक्ति वापिस करेगा? आप ज़रा क्लाइंट से पूछिए। सर मेरी इंश्योरेंस कंपनी जिसको आपने वादा किया था 30 साल, 35 साल, 25 साल पैसे दूँगा और छठे साल ही आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई। सर फिर पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन आपके पास आएगा कि लो ये पैसे दिए थे, इन्होंने मुझे हर साल 2 लाख रुपए देते थे और बाय चांस आज इनके साथ मिसहैपनिंग हो गई, मैं इनकी आपकी जो आपके सर के कारण मैं आपकी फैमिली को 40 लाख दूँगा। है कोई सर आपकी इतनी लंबी, जितनी लंबी लिस्ट बन सकती है, वो बनवाइए। सर फिर लाइफ इंश्योरेंस कहेगी, आपके हस्बैंड ने हमारे साथ एक सेविंग स्कीम शुरू करी थी, वो नहीं रहे, बहुत दुःख की बात है। हम उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन
ये 40 लाख रुपए आपने दिए। या आज एक चार्ट बनाइए और उसको पहले खुद यूज़ करके देखिए। आपको एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आज मेरे दिमाग में सुबह-सुबह ये आइडिया आया था, जो मैंने आपसे शेयर किया। दोस्तों, हमेशा हम उन्हें समझा रहे थे, आज फिर हम उनसे पूछ रहे हैं। जो मैं अपने हर सेशन में कहता हूँ कि पूछिए, पूछिए, पूछिए। सीए को फीस आप देते हो, डॉक्टर को आप देते हो, ड्राई क्लीनर को आप देते हो, कार रिपेयरिंग वाले को आप देते हो, सबको आप देते हो। कभी दुखी नहीं होते, जो वापिस नहीं आना। और मैं वो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो आपके पैसे को सेव भी कर रहा है, बढ़ा भी रहा है, सुख-दुःख में साथ दे रहा है। सर आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आई थिंक ये बिल्कुल नई चीज़ होगी, आपने आज तक नहीं सुनी होगी। किसी ने सुनी हो, तो मैं चाहता हूँ वो यस लिखे। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहली चीज़ क्या कही? क्लाइंट को उसकी भाषा में, बच्चे वाली भाषा में जवाब देना है, उसको समझाना ये है। फिर पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है? लॉक लेते हो तो इसकी भी ज़रूरत है। एलआईसी में ही इन्वेस्ट क्यों करें, जब और भी ऑप्शन है? तो हमें क्यों पूछना ये है, क्यों करें? सर ठीक है, आप कहिए सर आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। सर मुझे अच्छा लगा आपने ये पूछा। सर आप कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ और समझिए, अगर किसी क्लाइंट के पास है तो ₹100 तो ₹100 कभी मत माँगिए। अगर ₹100 माँगते हो तो दिक्कत होती है। आप उनसे एजुकेशन फंड के 5% अलग माँगिए, रिटायरमेंट फंड के 10 से 15% अलग माँगिए, हर फंड के अलग माँगिए, पैसा ज़्यादा आएगा, लेकिन आप उसको अलग-अलग दिखेगा। तो आपने सबसे पहले, जब और भी ऑप्शन हैं, तो हम एलआईसी में ही इन्वेस्ट क्यों करें? बिल्कुल सही सर। सर आप कहाँ-कहाँ करना चाहते हैं? क्लाइंट से पूछना शुरू। सर बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। हम कहाँ-कहाँ करना चाहते हो? वो बताएगा आपको एलआईसी के अलावा एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, जो वो कहे पूरे कॉलम बनाते जाइए। आइए सर इसका एनालिसिस करते हैं। सर आप इन सब में करना चाहते हैं? ये तो सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं सर। गोल्ड देखिए हर घर में होता है, एफडी भी हर परिवार रखता है और रखनी भी चाहिए। सर आरडी भी रखनी चाहिए। ऐसे करके क्लाइंट के साथ हो जाइए। क्लाइंट के सामने नहीं बैठना, क्लाइंट के साइड में दोनों साथ-साथ हो। भाई-भाई बैठते हैं ना, दोस्त-दोस्त बैठते हैं, तो उनसे दोस्ती करना सीखिए। अब उनसे पूछिए सर क्या-क्या फ़ायदे इसमें होते हैं? आप क्लाइंट से पूछिए क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? क्लाइंट बताएगा इसके अंदर ये फ़ायदा। बिल्कुल सही सर। सर एफडी और आरडी आपकी शॉर्ट टर्म ज़रूरत के लिए हो गई। आपने कहा यस कीजिए, ये आपकी शॉर्ट टर्म की ज़रूरत है। आर यू एक्साइटेड टू नो? आप सब जानना चाहते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? तो आपको क्लाइंट को वो 2 ऑब्जेक्शन जो उसने दिए सर बिल्कुल कीजिए क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल भी तो बनाने हैं सर। हर चीज़ लॉन्ग में नहीं जाएगी। उसको लगेगा हाँ, ये ठीक कह रहा है। सर इसमें फंड देखिए क्या है? अब गोल्ड, सर गोल्ड तो ज़रूर होना चाहिए। इसको माना जाता है सर कि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 10% गोल्ड भी रखना चाहिए। सर पक्का रखिए। तो क्या हुआ? उसको लगता था एफडी अच्छी, आपने हाँ कर दिया। उसको लगता था आरडी अच्छी, आपने हाँ कर दिया। उसको लगता था मेरा गोल्ड अच्छा, आपने हाँ कर दिया। मीन्स आप उसके साथ हो गए, उसके दोस्त बन गए। तो दोस्त क्या होता है किसी की बात नहीं काटता ना, आपने भी वही काम कर दिया। सर अब मैं आपको इसका एक गुण बताता हूँ। सर ये सब कब तक आप करोगे? जब तक आप हो। आप एफडी तब तक कर सकते हो, आरडी तब तक कर सकते हो, गोल्ड भी तब तक कर सकते हो। सर ये इंश्योरेंस भी एक आरडी ही है, इंश्योरेंस भी एक एफडी है। आज आपने 2 लाख की एफडी करने के लिए 2 लाख रुपए इकट्ठे डाले और सर हम आपसे कहते हैं 20 लाख की एफडी के लिए भी 2 लाख डालने की ज़रूरत नहीं है। सर कुल 4%, 4% से आपको 20 लाख की एफडी बन जाएगी आज ही। और सर आपने कुल 4% दिया, हम आपको इंटरेस्ट पूरे 20 लाख पर देंगे। सर अगर 20 लाख पर एफडी का इंटरेस्ट आपको पहले साल में मिलता है 4% देने पर, तो क्या आप राज़ी हो? क्लाइंट से पूछिए कि सर आप बैंक के अंदर 20 लाख की एफडी करते हो, 20 लाख रुपए आप डालते हो, एक साथ लगाते हो। उसके ऊपर आज की डेट में 5% इंटरेस्ट है। तो 20 पंजे 100, सर आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। उस पर टीडीएस कटेगा। टीडीएस कटा 10% तो 90,000 आ गए। 10 और बचे हुए 10,000 के ऊपर अब आपको इनकम टैक्स भी देना है सर। तो 10% कटा, उस पे अगर आप बड़े स्लैब में हो 10% तो अपनी जेब से भी दोगे। पर मिले कितने? 1 लाख रुपया 20 लाख की एफडी पर। सर अब हमारे साथ आप 20 लाख का कीजिए। 20 लाख के लिए आपको 4% जमा करना है,
20 चौक 100, 20 चौक 80, 80,000 रुपए अगर आप देते हो, 80,000 से 1 लाख जमा करोगे, सर 1 लाख अगर आप देते हो 20 साल के लिए ही एफडी में, सर आपको बोनस कितना मिलेगा? अब आप देखोगे लगभग जितना आपने दिया उतना ही बोनस मिल गया। सर 20 लाख के ऊपर हम आपको 1 लाख ही बोनस दे रहे हैं। मीन्स जो आपको एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा था वो भी टैक्सेबल, हम टैक्स फ्री इंटरेस्ट आज ही जमा कर रहे हैं। क्या आपने कभी बोनस को एफडी के अगेंस्ट ऐसे कभी बताया? मैं आपको बिल्कुल नई शेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग जो अपना केएमसीएस एकेडमी का सेशन चला रहे हैं उसके अंदर यही यूनिक बात मैं करता हूँ। मैं ले रहा हूँ गुरु दक्षिणा के लिए 501 रुपया, मुझे नहीं चाहिए किसी से 5,000, 10,000, 2,500, क्योंकि मैं सोशल कॉज में इस काम को चला रहा हूँ। हम बिल्कुल सोशल कॉज में चला रहे हैं। किसी भी कोर्स की फीस हम इसीलिए 5 सेशन आपको दे रहे हैं। आप देखते होंगे रोज आपके पास ऐड आता होगा, 2,500 जमा कर दो, 3,000 जमा कर दो। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज है, एक जो मेरा विजन बोर्ड मेरे सामने रहता है, 1 लाख एजेंट्स की मिनिमम इनकम 1 लाख रुपए महीना हो। दोस्तों मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है आप दोगे। जितने लोग सहयोग करना चाह रहे हैं एक बार यस लिखिएगा चैट बॉक्स में। तो अब आपने देखा आपने एफडी का किस तरह से किया कि सर हम तो कुल 4% आपने 1 लाख दिया, हमने 20 लाख का इंटरेस्ट चार्ज दे दिया और सर आप अगली बार फिर 1 लाख दोगे, हम फिर 20 लाख का ही आपको देंगे हर साल। और सर एफडी के अंदर पहले 20 लाख दोगे तब 1 लाख, हम 1 लाख दे रहे हैं 1 लाख। सर आप देखिए क्या फर्क है। अच्छा सर एक चीज और है, बाई चांस कोई सुख दुख हो गया, बाई चांस कोई सुख दुख हो गया, एफडी में इससे पहले एक और बेनिफिट बता दूं, आपने सर जो इंश्योरेंस के अंदर दिया उसमें आपको टैक्स रिबेट मिली। अब वो कहेगा एफडी में भी मिलती है, यस मिलती है, पर सर जो हमारा 1 लाख इंटरेस्ट आया 20 लाख के ऊपर वो टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपके एफडी के ऊपर आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता आजकल ऐसी भी एफडी होती है जिस पर टैक्स रिबेट मिलती है। तो सर जो टैक्स रिबेट वाली एफडी है उसके इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भी देना है, तो एक्चुअल रिटर्न तो कम हो गई। मेरी एफडी कुल हमने 1 लाख रुपए दिया, उस पर 1 लाख इंटरेस्ट देती है और टैक्स भी नहीं मांग रही सरकार। और फिर सर 2 साल, 4 साल, 5 साल किसी को किसी का नहीं पता। आपको डेट ऑफ बर्थ पता आपके पैन कार्ड पे लिखी है, जो आपने एफडी कराते हुए दोगे, एलआईसी कराते हुए दोगे, सर डेट ऑफ डेथ नहीं पता। बाई चांस किसी शख्स की डेथ होती है, आपका बैंक कहेगा ये आपकी एफडी थी, 4 साल चली है, इसका इंटरेस्ट है, टीडीएस कटा हुआ है, मेरी एलआईसी आए के कहेगी बहुत दुःख की बात है, आपने एक ड्रीम किया था अपनी फैमिली के लिए 20 लाख की एफडी, आप कुल 4 साल चला पाए, आपके पॉलिसी होल्डर, आपके हस्बैंड, आपका जो भी होगा पॉलिसी होल्डर, उसने कुल 4 लाख दिए, लेकिन हमें पता है उनका ड्रीम 20 लाख का था। ये लीजिए 20 लाख रुपए और 4 साल का बोनस, लगभग जो आपने पैसे दिए थे वो भी वापस। अब आप उनसे पूछिए सर इसमें से कौन-सी प्रोविज़न पहले करना चाहिए? क्लाइंट से ही पूछिए, अब भी मत समझिए सर देखो ना एफडी में फायदा है, एलआईसी वाली एफडी में फायदा है, इसको कीजिए। नो, सर आप बताइए इसमें से कौन-सा करना चाहिए? दोस्तों आपकी आँख खुल जाएगी जब क्लाइंट कहेगा मुझे ठीक तो यही लग रही है, एफडी, एलआईसी वाली। तो हमने क्या किया, क्लाइंट का ठंडे दिमाग से सुना। सबसे पहले हमारे को एक ध्यान रखिए एलआईसी एजेंट्स को समझ लो हर टाइम वो मीठा खाता है, मीठा ही बोलना है, आराम से बोलना है। वेरी गुड, थैंक यू दत्ता जी, थैंक यू केडी दत्ता जी। आप सबकी सपोर्ट ही तो मुझे चाहिए। तो आप देखो एफडी की ऑब्जेक्शन कितने आराम से क्लाइंट ने सॉल्व करी, हमने नहीं करी, हम तो उससे पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स इस चीज को जो भी कहता है कि जो अनुराग त्रिपाठी जी का एलआईसी में ही इन्वेस्ट क्यों करें जब और भी ऑप्शन है, उन्हीं से ऑब्जेक्शन पूछना है, उन्हीं को जवाब देना है, आप तो खाली गिन रहे हो, खाली चेक दे दो सर। दूसरा एक और था ऑब्जेक्शन दिए मिस्टर दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिखा था सब लोग बीमा करते हैं अपने 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 इनकम के हिसाब से, हमने भी कराया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब है इसका। हर चीज का मैं तो क्वेश्चन ही ढूंढता हूँ कैसे बात हो कि दीपक जी देहरादून से लिखते हैं कि सर मेरे क्लाइंट ने कहा है सब लोग अपने अपने हिसाब से इनकम जिनकी होती है जितनी उस हिसाब से इंश्योरेंस कराते हैं। हाँ दीपक जी हैं भी, वेरी गुड दीपक जी, आप लिखिए यस मेरा क्वेश्चन था। सब लोग अपने अपने हिसाब से इनकम कराते हैं और उसी इनकम के हिसाब से अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हर आदमी यही करता है, जैसी इनकम हो वैसा ही वो
इंश्योरेंस कराता है। और सर यही तो करना चाहिए। अच्छा सर, जो इंश्योरेंस कराया जाता है, वो सामान की वैल्यू, जैसे आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपका फैक्ट्री का, हर चीज़ का इंश्योरेंस किस हिसाब से होता है? उसकी वैल्यू के हिसाब से। सर ऐसा ही होता है ना? क्लाइंट से आपने पूछना है कि सर आपकी गाड़ी, किसी के पास बाइक है, जो भी सामान है सर, गाड़ी, बाइक, उसी की वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस होता है। सर आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपको पता है मेरी जेब में आप ₹20 हैं, तो क्या बहुत सँभाल के निकलोगे? या कोई ख़ास टेंशन नहीं है? क्या जवाब मिलेगा? नहीं, ऐसी टेंशन नहीं है। लेकिन सर किसी दिन आपको किसी की पेमेंट करनी थी, आप एक नया घर खरीदना चाह रहे थे और आपकी जेब में ₹5 लाख रुपए थे और आपको बस से सफ़र करना है। सर क्या बहुत सावधानी से निकलोगे? यस, क्लाइंट टूर में, या 5 लाख रुपए भाई मेरे पास, मुझे सावधानी से निकलना ही पड़ेगा। सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी वैल्यू क्या लगाते हैं, ₹20 वाली या 5 लाख वाली? सर आइए, आज हम आपकी वैल्यूएशन करते हैं ना, आपकी वैल्यू है कितनी? आपकी फैमिली के लिए आपकी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है, ये हम चेक करते हैं। उसकी फाइनेंशियल वैल्यू निकालिए। ये मैं अपने जो हमारा केएम सेल्स अकेडमी का संडे का कोर्स है, उसके अंदर कराता हूँ मैं। कैसे फाइनेंशियल वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। जो भी उसमें रजिस्टर करेगा उसको जवाब मिलेगा। बट समझिए कि अब उसके दिमाग में अभी तक वो अपने को सोच रहा था मेरी तो क्या वैल्यू है। उसको लगा यार मेरी भी कोई वैल्यू, मैं 20 का नोट नहीं हूँ, 5 लाख का नोट हूँ। तो हमें क्लाइंट के साथ इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं, ये बहुत कॉमन जवाब है, बहुत जवाब है, मेरे पास और भी पॉलिसी है ना? ऐसा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता था क्लाइंट का, मेरे पास बहुत पॉलिसी है। हम मायूस हो जाते हैं। अरे मायूस होने की बात नहीं, उसने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया। उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, मेरे पास पॉलिसी है, इसका मतलब है वो इंश्योरेंस पर विश्वास करता है। पहले तो हमेशा क्लाइंट को बधाई दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्शन आए, मस्त रहिए। अब उससे फिर बात करिए। सारी चीज़ घूम फिर के एचएलवी पे आने वाली है। मेरा एचएलवी पे, ह्यूमन लाइफ वैल्यू पर बड़ा जोर रहता है। एचएलवी क्या कहती है? उसने कहा मेरे पास बहुत पॉलिसी है। तुरंत कोई चीज़ पे आ जाइए। सर, ये जो आपने लाइक मेरे दिमाग में अभी सामने देखते हुए शर्ट आई। सर आपने जो शर्ट सिलवाई, ये आपने रेडीमेड ली थी या कपड़ा लिया था? अब उसने हो सकता है रेडीमेड ली हो या कपड़ा लिया हो, जो एक जवाब देगा। मान लो उसने कहा रेडीमेड ली। सर मुझे शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। मुझे कपड़ा खरीद करके बनवाने की आदत है। सर ये आपके पास कोई टेलर है? आप पॉलिसी से हट गए। आप सोचोगे केएम शर्मा जी क्या सिखाने लगे। मैं केएम सेल्स अकेडमी में आपको स्टोरी टेलिंग भी सिखाना चाह रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग आपकी सेल्स को जबरदस्त कर देती है। तो सर आपका टेलर मुझे बता देगा या सेम आपकी साइज़ चलेगी? अब क्लाइंट कहेगा भाई हर एक की अपनी साइज़ होती है। तो सर ये मेरे पास एक कपड़ा है, मान लो मैंने रुमाल ही निकाल के रख दिया। सर वो नाप के बताएगा, कैसे होगा टेलर? अ, जवाब मिलेगा भाई, टेलर आपको बताएगा, आप कपड़ा लेके अपनी नाप से ले लेना और सिलवा लेना। सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हर एक की नाप अलग-अलग होती है। क्या सर आपने अपनी नाप के हिसाब से शर्ट सिलाई? क्या आपने अपनी फैमिली और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी कराई? इसका एनालिसिस कभी किया? तो सर मैं इस समय पॉलिसी नहीं, आपकी पॉलिसी का एनालिसिस करना ठीक है कि क्या आपकी साइज़ और आपकी फैमिली के साइज़ के हिसाब से मैच होती है? कहीं ज़रूरत पड़ने पर ये मिसमैच तो नहीं आ जाएगी? तो हमें क्या हुआ इससे, उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करने का एक बहाना मिल गया। अब फिर तो एचएलवी आ ही जाते हैं, फिर वही ह्यूमन लाइफ वैल्यू शुरू होगी। घूम फिर के वही बात ले आया है। सर एक बार इस तरह से आप, ये स्टोरी टेलिंग का ही आती है। हर बात में एक स्टोरी, कोई भी स्टोरी। मेरे को सामने शर्ट नज़र आई अपनी, मैंने स्टोरी बना दी। दोस्तों स्टोरी बनाना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन में। मेरा मकसद है, मैं एक दिन कभी स्टोरी टेलिंग जो बहुत सारी इंश्योरेंस के ऊपर ही फिट हो जाएँ, ऐसे ही बनाऊँगा। और हर बार जब आप कुछ अच्छा सुनते हो या हल्का-सा ह्यूमर हो, उसको देखो इंश्योरेंस की स्टोरी के साथ कैसे जोड़ सकते हो। मेरे पास पैसा नहीं है, क्लाइंट ये बहुत कहता है, कितने लोग सुनते हैं इस जवाब को? क्लाइंट को समझाया उसने कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, जवाब है। मेरे पास पैसा नहीं है। आप जानते हो क्लाइंट ने क्यों कहा ऐसा? क्या वो पॉलिसी नहीं लेना चाहता? शुक्रिया संजय जी, मेरा प्रयास है जो भी मेरी 23-24 साल की
एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने इसीलिए 2 चीज़ करी। पहली चीज़ क्या करी, अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं, उसके लिए फिर मैंने केएम सेल्स अकेडमी में एक सेशन शुरू किया और केवल ट्रस्ट बना करके किया है। मेरा जो ट्रस्ट है, कर्तव्य, एक प्रयास, एंड उसके अंदर मैं ₹501 की गुरु दक्षिणा ज़रूर ले रहा हूँ, क्योंकि आपको भी लगे हमने पैसे दिए, कोई वैल्यू मिलेगी, मुझे भी लगे मेरे पर एक बोझ है। दोस्तों, बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। अब जिस एज पर हूँ, मैं इसको एन्जॉय करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। होता है ना, जब परिवार हँसता बोलता है, तो आप सब कहें, हाँ, मेरी भी 1 लाख, मेरी भी 1 लाख, मेरी भी। अच्छा, जितने आप लोग हो, सबकी 1 लाख इनकम हो, मेरा तो ड्रीम है। सो मेरे पास पैसा नहीं है। वो पता है क्या चाह रहा है? वो शायद ये चाहता है कि प्रेजेंटेशन को यहीं रोक दें। ठीक है दीपक जी। वो शायद ये चाह रहा है कि भैया बहुत हो गई प्रेजेंटेशन, मेरे साथ थोड़ा बात कर। हम ना दे फीचर, बेनिफिट, ये वो, कभी-कभी क्लाइंट के दिल की भी सुन लो। बहुत कूल होकर के सुनो। जनरली स्माइल करो। सबसे पहले अगर मुझसे कोई कहता है तो मैं हमेशा स्माइल करता हूँ, हाँ सर, चलता ही। अच्छा सर, इसके अंदर ये बेनिफिट हो रहा है। मुझे वैल्यू बढ़ानी है। आप सब समझिए, हर आदमी, आप चाहे आप भी कभी-कभी किसी जगह पे जाके लेने की इच्छा होती है, मना करते हो, क्यों? आपके मन में एक भय होता है, आपका एक एक्सपीरियंस होता है, कहीं मुझसे चीटिंग ना हो जाए। ऐसा होता है ना कि मेरे से चीटिंग ना हो जाए, या आदमी मुझे गलत ना दे, तो क्लाइंट के मन में भी चलता है, इसलिए वो आपको टालता है। हाँ सर, ठीक कह रहे हो। सर, लेकिन इसके मैं फीचर और बताना चाहता हूँ, इसके क्या बेनिफिट आपकी फैमिली को हो सकते हैं। उस पर बात शुरू कर दी। उसने कहा, पूरी तरह सुना भी, आगे बढ़ गए। कभी-कभी उनसे और पूछेंगे, सर क्या एज है आपकी? 44, 40, जो भी एज हो। सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 10 साल, 5 साल, 15 साल। आपको उनकी फैमिली, आपने नीड बेस्ड किया है, तो आपके पास उनकी फैमिली है। सर आप जानते हो सर, मैंने क्यों कहा? श्याम सुंदर जी, पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई दे दूँ। श्याम सुंदर पालीवाल जी मथुरा से हैं और इन्होंने आज ही हमारे साथ केएम सेल्स अकेडमी में जुड़े हैं। आज ही इनका ₹501 का मेरे को गूगल पे पर आया, और श्याम सुंदर जी संडे के उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो अब आप उनसे कहिए, सर आपकी फैमिली, आपकी कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। सर अभी भी आपको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है। सर ये डर आपको नहीं होना चाहिए। ये डर तो मुझे इनके लिए दिखने लगा है। सर आपकी फैमिली, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर, एंड कितने टाइट आप चल रहे हो। सर इस फैमिली की सेफ्टी के लिए जो मैं प्लानिंग कर रहा था, मान लो आपने ₹5000 महीना बताया था। सर क्या सोचते हो? कम से कम हम ₹1500 महीना कर लें या 2000? 5000 से एकदम मैं नीचे ले आया हूँ। सर इस फैमिली के लिए आज 15 साल बाद भी देखिए ना, आप हो तो सब कुछ कर रहे हो, कितने टाइट चल रहे हो। मान लो वो कहे 1500 ठीक है, वो कहे नहीं 1000 ठीक है, वो कहे आपको लगता है मैं स्तंभ दे दूँ, आधार स्तंभ, वो भी दे दो। एक हुक लग जाएगा। हमेशा हुक वाली बात को याद रखिए फ्रेंड्स, हुक जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मत डरिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पॉलिसी है। अरे मेरी सरदर्दी नहीं है उसकी, सरदर्दी उसकी है। पैसा उसने देना है और हमें उसकी केवल वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड। आप अब तो बहुत कम हो गया, अब तो आपको रेडीमेड आइसक्रीम मिलती है, लेकिन लेकिन रेडीमेड भी कैसे मिलती है, कोई वनीला वाली है, उसका रेट अलग है। किसी के अंदर काजू किशमिश डले हैं, उसका अलग है। हर चीज़ का अलग-अलग रेट है। क्यों? उसपे ऐड, वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं और कुछ नहीं किया। इवन पैकिंग बदलने से भी वैल्यू ऐड हो जाती है। आप देखो किस तरह से आप अपनी पॉलिसी के, आपका काम है वैल्यू ऐड करना। अरे उसे भी पता है मैं अल्टो नहीं खरीद रहा, अगर सियाज देख रहा हूँ तो सियाज के रेट करने पड़ेंगे, वो भी खाली नहीं है। आपका काम वैल्यू ऐड करना है, जब तक वो क्लाइंट ये ना कहे इसके लिए देना क्या पड़ेगा। सर बताता हूँ सर, लेकिन इसके अंदर एक वैल्यू और है, ये भी बेनिफिट है। कुछ बेनिफिट को छिपा के रखिए। मैंने पिछले सेशन में कहा था, अपनी आपकी पॉलिसी के अंदर कितने बेनिफिट हैं। जो भी 25 बेनिफिट या उससे ज़्यादा करेगा, मेरे कोर्स वालों को मेरी ई बुक फ्री मिल रही है। जो भी विदाउट कोर्स वाला
अगर कोई बता रहा है कोर्स में आ जाए तो उसे मिलनी है, तब उसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट। लेकिन अगर कोई कोर्स में नहीं है तो भी मैं अपनी ई बुक उसको जो मैंने लिखी है एचएनआई क्लाइंट के लिए आपको फ्री भेजूंगा। जो भी 25 से उससे ज्यादा अपनी पॉलिसी के बेनिफिट बता करके मुझे व्हाट्सएप पर भेज देगा और मैं सबके साथ शेयर करूंगा। जो भी खजाना है सब आप ही के लिए, ये मेरा प्रॉमिस है। सो अब आपने क्या देखा, मेरे पास पैसा नहीं है तो भी आपने वैल्यू बढ़ानी है, मेरे पास बहुत पॉलिसी है तो भी वैल्यू बढ़ानी है। हर जगह आकर के आपने अपनी पॉलिसी ही बढ़ानी है। अपनी जितनी पॉलिसी की वैल्यू बढ़ेगी उतना आपको फायदा होगा। फ्रेंड्स, काफी सारे नए दोस्त हैं जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी और उसका बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद एक और चीज जो बहुत बड़ी समस्या लोगों की, आप टाइम मांगते हो, उसने टाइम दे दिया, आप खुश हो जाते हो। जब आप जाने वाला टाइम आता है, कहता हो आज तो मैं बिजी हूं, नहीं मिल पाऊंगा। इसके लिए मैं 2-3 चीज आपसे कहना चाहता हूं। क्या आप जानना चाहेंगे क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं, क्लाइंट को सबसे पहले मिलने के लिए बहुत प्रेशर मत डालिए, कूल होके कहिए। बहुत सारी चीजें होंगी, कभी कभी हम कहेंगे नहीं कहिए, कभी कहेंगे नहीं। जब शुरू में क्लाइंट आपका क्लाइंट नहीं बना, अभी आपका क्लाइंट नहीं बना, केवल सस्पेक्ट या प्रोस्पेक्ट है, तो उसके ऊपर मिलने के लिए प्रेशर मत डालिए। आप उनसे अपॉइंटमेंट मांगिए। अब अपॉइंटमेंट 2-3 तरीके के हो सकते हैं। मैं एक जनरल आइडिया, क्योंकि बाकी चीजें तो मैं अपने कोर्स में दूंगा ही। आप जब उससे बात करते हैं, आपको मान लो किसी ने रेफरेंस दिया, आप मिस्टर रोहित से बात करें, रोहित जी आपका रेफरेंस मुझे मिस्टर सुरेश ने दिया था, मैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने नहीं अभी मैं अरे सर कोई टाइम निकालिए ना। सुरेश का फिर जवाब, नहीं रोहित मैं बिजी हूं, देखते हैं कभी मिलते हैं। सर कल आ जाइए परसों। अब वो टालना चाह रहे हो और आप उसके गले पड़ रहे हो, वो पता क्या कहेगा, ठीक है फिर मिलते हैं। आपको लगता है सर कब मिलूं, कल या परसों? परसों मिल लीजिए, आप फोन करके आइएगा। अब आप खुश हो जाते हो, मेरा परसों का एक अपॉइंटमेंट है, अपनी डायरी भर जाते हो, आप बिल्कुल मस्त बैठते हो कि चलो परसों को तो अपॉइंटमेंट मेरा डन हो गया। अब परसों जब आप कॉल करते हो, वो कहता हो आज तो मेरी मीटिंग निकल गई, टाइम दिया और कैंसिल हो गया। अक्सर ऐसा आप लोगों के साथ होता है ना दोस्तों, ऐसा आपके साथ हो क्या रहा है, हम उनसे जबरदस्ती अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वो देना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको आपकी कोई वैल्यू समझ नहीं आई। ना तो आपने अपने क्लाइंट से ढंग से रिकमेंड कराया, ना आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते टाइम वैल्यू बढ़ा पाए। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ। पहली बार भी आपने सुना, अब फिर मिस्टर रोहित एक कॉल कर रहे हैं जिसका रेफरेंस सुरेश ने दिया। अब मोहित, मान लीजिए वो क्लाइंट जो है वो रमेश है, रमेश जी को फोन कर कहते हैं, रमेश जी सुरेश जी ने कुछ दिनों पहले मेरा नाम रिकमेंड किया था, मेरा नाम रोहित है, आपको याद होगा उन्होंने हमारी जो मैसेज आपको किया था, एक ग्रुप बना लिया था, उसके अंदर मुझे रिकमेंड किया था। आपको याद है रमेश जी कि सुरेश जी ने मेरा नाम रिकमेंड किया था? उसको पता है ये बीच में था? हाँ याद है। सर तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं पिछले लास्ट 23 ईयर से यही इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा हूँ। रमेश जी, मेरे पास इस समय शहर के लगभग 1500 क्लाइंट हैं जिनको मैं सेटिस्फैक्ट्री बच्चों की एजुकेशन, टैक्स प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर मेरे क्लाइंट बने हुए हैं, उनको अच्छी सर्विस दे रहा हूँ। और साथ ही साथ सर, मेरे पास लगभग 1000 मेडिक्लेम के क्लाइंट भी हैं जिनको मैं मेडिक्लेम की सर्विस देता हूँ। सर, मेरा आपसे मिलने का उद्देश्य भी यही है कि मैं सर्विस किस क्वालिटी की दे रहा हूँ, मैं आपको बता पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सर हम एक बार जुड़ जाएँगे। सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है हम कब मिल पाएँगे? मैंने कुछ नहीं माँगा, मैं कब मिल पाऊँ? सर, आपको क्या लगता है कब ईज़ी समझते हो? आप एक बार डायरी चेक कर लेंगे सर। मुझे सुरेश सर ने जब आपको रिकमेंड कर रहे थे रमेश जी, कहा था रमेश जी बहुत बिज़ी रहते हैं, टाइम ले लेना। सर एक बार डायरी देख लीजिए नेक्स्ट वीक की। अब उसको लगा यार आदमी मेरे को इतना इम्पोर्टेंट समझता है, डायरी भी नेक्स्ट वीक की कह रहा है। अब उसे क्या होगा, वो टाइम देगा। मान लो उसने ट्यूसडे सुबह 11 बजे का टाइम दिया। ठीक है रमेश जी, मैं 11 बजे का टाइम नोट कर रहा हूँ। मेरी तरफ से मीटिंग का टाइम कन्फर्म है, कोई चेंज नहीं होगा। सर अगर बाई चांस आपकी तरफ से चेंज होता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा।
क्या अब आपको लगता है अपॉइंटमेंट मिलना आसान हो गया? मिलने के चांस बढ़ गए? कैसा लगा आपको इस समय बात करना? तो फ्रेंड्स, हमारे को तरह-तरह के तरीके निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल, एक चीज़ मैं कह दूँ, हो क्या रहा है मार्केट के अंदर ट्रेनिंग्स चल रही हैं, खूब सारी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। आप सब बाज़ार जाओ, मसाले खरीद लाओ, आपको एक बताया गया थ्योरेटिकल, यूट्यूब देखी खाना ऐसे बनाना है, आपने गोलगप्पे बनाने सीखने लग जाओ। एक दिन मेरे घर में मेरी फैमिली ने यूट्यूब चला-चला करके गोलगप्पे बनाने सीखे, 2 गोलगप्पे फूले, बाकी सब पापड़ी बन गई। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल सीखा कैसे बेस्ट होगा एंड नेक्स्ट डे हम सब ने बैठ के फैमिली के साथ बढ़िया टेस्टी गोलगप्पे खाए। क्योंकि पहले दिन वो खाली यूट्यूब के फ़ॉर्मूले से काम कर रहे थे, सेकंड डे उन्होंने उसमें प्रैक्टिकल मिला दिया। तो मैंने भी दोस्तों जो चीज़ सीखी, उस सबको आपके हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से बदला। मैंने अपना मसाला बनाया और वही मसाला अब मैं आपके सामने परोसना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट आए। आप सब एक्साइटेड हैं कि हाँ, यस हमें इस साल अपनी इनकम 1 लाख रुपए महीना करनी है। यही सब करने के लिए मेरा सारा प्रयास चल रहा है। तो ये जो मैंने ट्रेनिंग के बाद अपने जो मसाले मिलाए, वो सब आपको मैं परोसता हूँ। जो हमने केएम सेल्स अकेडमी बनाई, मेरा ये और दूसरा विज़न क्या आया, जब मेरे से कुछ एजेंट्स ने कहा, "सर 2000, 2500, 5000 नहीं दे पाते सर, हमारे लिए कुछ कीजिए।" तब मैंने ये बनाई कि हाँ, आपको भी लगे और हम भी कुछ अच्छा कर पाएँ। और विश्वास करना फ्रेंड्स, आप सब कर सकते हो। अभी मेरी ब्रांच मैनेजर सर से बात हो रही थी, उनको पता चला होगा, वो खुश हो गए। और मैं फिर वही विज़न दोहराता हूँ, हर ब्रांच में 100-200 लोगों की 1-1 लाख की इनकम हो। एलआईसी कहाँ होगी? एलआईसी ऊपर आएगी, आपका शेयर बढ़ेगा, ये प्राइवेट सब भाग जाएँगी। आप आज चाइना भगाने की बात कर रहे हो, मैं तो सारी प्राइवेट एजेंसी भगाने की बात कर रहे हैं और उसमें आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपने ऑब्जेक्शन जब ये यूट्यूब खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद लोड हो जाता है। आप उसके कमेंट बॉक्स में अपने ऑब्जेक्शन जो भी डालोगे, उस कमेंट बॉक्स का मैं जवाब ज़रूर दूँगा, जैसे आज मैंने दिया था। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर जो-जो बन जाएगा ना, बस उसकी ज़िंदगी बन गई। आप मान लीजिए उसकी ज़िंदगी बन गई जो प्रोस्पेक्टिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मास्टर बन गया। क्या आप नहीं बनना चाहते? क्या आप चाहते हो कि आपको ऐसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह मिले? मैं तभी मैंने कहा था, शुरू में सबसे पहले क्या कहा था कि पॉलिसी बेचना बहुत आसान है। हमने उसे कठिन बना लिया क्योंकि हम थ्योरी के हिसाब से बोल बेचने लगे। अपनी जो हमारे को सिखाया गया, टेक्निकल सिखाया गया, हमें अपने क्लाइंट की भाषा में करना है। जैसे बच्चे ने कहा कि मेरे पास अगर सेब है तो 5 होते हैं, केले 4 होते हैं, क्योंकि उसके पास 1 सेब पहले से था। तो आपको ये सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप क्लाइंट आपका एजेंट सफल होता है, एजेंट को असफल बना दिया जाता है अपनी भाषा थोप-थोप कर। आप केवल यही बात करो, जाओ एजेंट बने, जाइए बाज़ार में बीमा बेच के आइए, ये प्रीमियम कैलकुलेटर है, ये है, इसमें इतना मिलता है, जाओ बेचो। वो भी बताने लगता है, मर गए तो ये, जी गए तो ये। अरे क्लाइंट के साथ इस तरह से बात करनी पड़ेगी कि वो उस आपको अपना माने, वो आपको अपना माने। क्लाइंट आपसे दूर क्यों बैठ रहा है? क्योंकि आप आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हो, मीन्स अपनी बात समझाना चाहते हो, उसकी नहीं सुनना चाहते। मैंने दोनों जितनी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी, सबसे पहले क्या करी थी? फिर से मैं एक बार इसको समराइज़ करता हूँ। हमने बात करी, बच्चे की तरह समझाना है। पॉलिसी में क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? आप ताला खरीद रहे हो, आप अपने मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगा रहे हो, क्लाइंट से पूछा हमने, "सर ये क्यों करना चाहिए?" सर यही हम फैमिली के लिए भी बता रहे हैं, हम कोई नई चीज़ थोड़ी ना बता रहे। आप ताला खरीदते हो, अपनी कार के लिए, अपने घर के लिए, मैं आपकी फैमिली के लिए खरीद रहा हूँ एक ताला। कुछ और ताले के पैसे वापस नहीं मिलते, यहाँ पर पैसे भी वापस मिलते हैं। मैंने आपको बताया मेरे पास पॉलिसी कैसे है, उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताई। किस तरह से एचएलवी तक आपको आना है, कहाँ शर्ट का उदाहरण से लेके एचएलवी पे ले आया। अब ये मैं नए तरीके ढूँढ रहा हूँ। उसके मेरे पास पैसे नहीं है, तो भी मैंने प्रैक्टिकल बात करी। तो फ्रेंड, हमें इस तरह से ये करना होगा, लगातार करना होगा। मैं जितना भी है उससे ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूँगा। बस एक निवेदन है, आप अपने साथ के लोगों को और जोड़ते रहिए। वही जब मैं यहाँ नए-नए लोगों को देखता हूँ, वो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जितने भी दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है,
इसको दोबारा से सब्सक्राइब कर दीजिए। जब ये वीडियो लोड हो जाएगा, करीब 1 घंटे बाद मान लीजिए, आपके जो भी ऑब्जेक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में उस समय लिख दीजिएगा। मैं शाम को या रात सुबह देखता हूँ वीडियो, जो भी कमेंट बॉक्स में होगा, मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैं इसका नहीं, कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन होगा, उसका जवाब ज़रूर दूँगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना टाइम निकालते हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी अगर हमारे केएम सेल्स एकेडमी के कोर्स में जुड़ना चाहता है, तो केवल 501 गुरु दक्षिणा आप पेटीएम कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ लिख सकता हूँ, 9811435863। इस पर आप कर सकते हो।